बीए प्रथम वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत हमने आपको कबीर को पढ़ाया, हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ाया, सूरदास जी के बारे में बताया और सूरदास जी के कृतित्व व्यक्तित्व को आपके सामने निरूपित किया। उनके पदों की व्याख्या की कड़ी में हम अगला वीडियो बना रहे हैं। पिछले वीडियो में उनका जो बाल चेष्टाएं उन्होंने की थी, जसोदा माँ की जो अभिलाषा थी बच्चे के प्रति, वो सब का वर्णन किया। बच्चे किस प्रकार से शोभायमान होते हैं जब वो घुटन चलते हैं, मुख के ऊपर दही लगा होता है, हाथ में मक्खन होता है, काले काले घुंघराले बाल जब उनके मुख पर आ जाते हैं, उनके चंचल नेत्र, सुंदर गाल, गले में जो उनके कठला कंठ केहरी नख जो होता है, शोभित कर्ण अवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित मुख ददिलेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनि मन मत्त मधुपगन मादक मदहि पिए, कठला कंठ वज्र केहरी नख राजत रुचि रहिए, धन्य सूर्य को पल यही सुख का सतकल्प जिए। सूरदास जी इस सुख का अनिवर्चनीय सुख है ये, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो वो कहते हैं कि जिसने ये सुख प्राप्त कर लिया, जिसने एक पल भर भी इस छवि को निहार लिया, उसको करोड़ों साल जीने की जरूरत ही नहीं, 100 कल्पों तक जीने की जरूरत ही नहीं। यह सुख अपूर्व है, अनिवर्चनीय है। अब देखिए आगे ईश्वरीय रूप उनका प्रकट होता है अगले पद में, श्री कृष्ण का। माता तो वही बालक ही समझ रही है ना। पांडे नहीं भोग लगावन पावे। जो पंडा घर में आया है वो भोग नहीं लगा पा रहा, क्योंकि ये पंडे पुजारी तो बहुत छुआछूत इस तरीके का करते हैं। छुआछूत तो हम नहीं कह सकते उसको, परंतु उनका एक नियम है कि भाई बीच में कोई हाथ नहीं लगाए भोजन को, कोई उन्हें जब वो भोग लगाए तो डिस्टर्ब न करे, उन्हें कोई व्यवधान नहीं आए उनके उसमें, और उनके पानी को कोई दूसरा व्यक्ति छू ना ले, उनकी मटकी को कोई दूसरा व्यक्ति छू ना ले, नहीं तो उनका भोग नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से वो करते हैं। तो इसी प्रकार से जो उनके यहाँ पर पांडा आया है वो भोग नहीं लगा पा रहा। क्यों नहीं लगा पा रहा? क्योंकि जब जब वह तैयार करता है भोग लगाने के लिए, पकवान को रखता है, तब तक श्री कृष्ण जाकर के उसे छू लेते हैं झूठे हाथों से, और फिर वो झूठन मानी जाती है। उनका हाथ लग गया, वो चल के आ रहे हैं, उनके हाथ में धूल मिट्टी भी है, हो सकता है दही मक्खन भी लगा हो, तो भोग नहीं लगा पाते। और माँ को यह सब कर रहा है कि बड़ी मुश्किल से तो इतने दिनों में तो एक ब्राह्मण को नौता है भोजन कराने के लिए, और ये भोग ही नहीं लगाने दे रहा। जब तक भोग नहीं लगेगा पंडा जीमेगा नहीं, वो खाएगा नहीं भोजन। पांडे नहीं भोग लगा मन पावे, करी करी पाक जबे अर्पित है। जब जब वो पकवान को अर्पित करते हैं, वो भोजन को अर्पित करते हैं, यानी भोग लगाते हैं मूर्ति के सम्मुख, उनके इष्ट जो हैं, देवता जो हैं, उनको जब भोग लगाते हैं भगवान को पांडे, तो तब छू आवे, और जब कृष्ण अचानक जाते हैं और उसको छू करके आ जाते हैं। बड़ी दुविधा हो रही है पंडित के सामने, बड़ा गुस्सा आ रहा है उसको कि भाई मैं कैसे शुरुआत करूं। इच्छा करी मैं बामन नो, तो कब इतने दिनों में तो कोई इच्छा हुई कि बामन को नौता आज जिमाने के लिए, और ताको शाम खिजावे, और उसको शाम जो है परेशान कर रहा है, खिजा रहा है, वह बहुत ही असहज महसूस कर रहा है, खींच रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है, तो उसको भूख लग रही है। लेकिन नियम यह है कि खाए जब भले भगवान को भोग लगा दे, लेकिन भगवान को जैसे वो भोग लगाने की कोशिश करता है नाम लेकर के कि हे भगवान भोजन प्राप्त करें, इतने में जाके श्री कृष्ण उसको झूठा कराते। देखिए आप, ताको शाम खिजावे, वह अपने ठाकुर ही जिमावे। अरे वो अपने ठाकुर को जिमा रहा है,
तू ऐसे उठकर क्यों भागता है? जैसे वो ठाकुर का नाम लेता है जिमाने के लिए, अपने भगवान का, अपने इष्ट का नाम लेता है, और तू दौड़ करके जा करके उसको खा जाता है, जिससे वो बहुत परेशान हो रहा है, वो खींच रहा है, भोजन प्राप्त नहीं कर पा रहा, बड़ी मुश्किल से तो इतने दिनों में जाके एक ब्राह्मण को नोता, और उसको भी तू जीवने नहीं दे रहा है। पांडे नहीं भोग लगा मन पावे, कर करी पाक जबे अर्पत है तबई तब छुआवे, इच्छा करके बामन नोते हो ताको शाम खिजावे, वह अपने ठकुराई, वो तो अपने ठाकुर को जिमा रहा है, तुझसे थोड़ी, तू बार बार क्यों जाता है? जब माँ से क्या उत्तर देते हैं, देखिए कृष्ण, जननी दोष देत कतमों को, तुम मुझे दोष क्यों दे रही है? ये विधि विधान जो कर रहा है, और आंख बंद कर लेता है, नैन मूंद कर जो, और हाथ जोड़ करके, और ये बार बार जब बुलाता है तो मुझे जाना पड़ता है, इसलिए मैं जा रहा हूं, आप मुझे दोष दे रही है। देखिए आप, इससे क्या संकेत मिलता है? माँ समझ नहीं पा रही है, क्योंकि वो तो भोली है ना, माँ तो अपने पुत्र को एक साधारण पुत्र ही समझ रही है। इससे कृष्ण का ईश्वरीय रूप प्रकट होता है। अर्थात जब वो हाथ जोड़ करके, आंख मूंद करके अपने इष्ट का ध्यान करता है भोग लगाने में, तो मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास ही है। भक्त को मैं दुख नहीं दे सकता ना ज़्यादा, क्योंकि भक्त में और भगवान में इतना अंतर क्यों कि वो बुलाए वो आए नहीं, वो कैसा भगवान? तो मैं जब इसके पास ही हूँ और जब मुझे बुला रहा है तो मुझे जाना पड़ता है, तो मेरे मन में आती है जाने की, तो मैं चला जाता हूँ, मैं लिखा लेता हूँ। जननी दोष देत कतमों को, मुझे दोष क्यों दे रही? बहु विधान कर जावे, नैन मूंद कर जोर नाम ले, 12 बार बुलावे, बार बार बुला रहा है, कहीं अंतर क्यों हुई भक्त सो? तो बताओ फिर मैं भक्त से अंतर क्यों करूं? तो मेरे मन में ये आती है, मैं चला जाता। सूरदास बल बल विलास पर, जन्म जन्म जस गार। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे विलास पर, इस तरीके से हास विलास जो हो रहा है, इस तरीके की जो चेष्टाएं हो रही है, उस पर मैं न्योछावर जाता हूँ, बलिहारी जाता हूँ, और जन्म जन्म तक ऐसा यशगान उनका करना चाहता हूँ, श्री कृष्ण का। अब देखो कृष्ण बड़े हो गए, शरारती हैं, अड़ोस पड़ोस में जाके ग्वालिनों का दही मक्खन चुराते हैं, सखाओं की टोली बना ली है। वो टोली जो है वो रोज जाती है किसी न किसी के यहाँ, सेंध मारती है, किसी के घर में दही चुरा लेना, दूध चुरा लेना, मक्खन चुरा लेना, उनका रोज का काम हो गया है माखन मिश्री का। तो कुछ ग्वालिनों ने जाके माँ से, जसोदा माँ से शिकायत की है उनकी कि देख तुम्हारा ये लाला हमारे घर चोरी करता है। तो देखो माँ को आज गुस्सा आ गया है, बहुत गुस्सा आ गया है। अरे घर में तो तू ये खा ही रहा है, तुझे कौन सी कमी है, तू अड़ोस पड़ोसियों के यहाँ ये सब चोरी करता फिरता है। तो आज उनको गुस्सा आ गया है, आज तो वो बिल्कुल क्षमा करने के मूड में ही नहीं है। आज तो उनको इतना गुस्सा आ गया माँ को कि रस्सी ले आएंगे और उखल के बांध दिया, और कह रही है कि आज देखता हूँ कौन छुड़ाता है तुझे, आज देखता हूँ। वो बाबा रोज आकर के छुड़ा लेता था, ये अब आज देखता हूँ। बांधो आज, कौन तो छोड़े, मैं बांधती हूँ, देखती हूँ, देखा कौन तेरे को आज छुड़ाएगा, कौन तुझे छोड़ेगा, मैं बांधती हूँ तुझे। बहुत लंग, तूने बहुत शरारत की है, बहुत तंग करता है मुझे, तीनों मोसों भुज गई रजू उखल जो। और उसके हाथ पकड़ करके और रस्सी को बांध करके रूखल से बांध दिया है श्री कृष्ण को। जननी अदृश्य जान बंधा है। और जब देख लिया कि आप तो मैया बहुत गुस्से में, तो ज्यादा छीन झपट भी नहीं करी, भाग दौड़ भी नहीं करी, वो चुपचाप बंध गया। बदले चुपचाप, नहीं तो मारेगी, आप तो पार पड़ेगी नहीं। और दिन तो थोड़ा सा रो रहा करके पिंड छुड़ा लेते थे, रो लेते थे, माँ को दया आ जाती थी या भाग जाते इधर उधर, तो माँ सोच ली कोई बात नहीं। लेकिन आज जब देख लिया कि माँ की आंखों में गुस्सा है, लाल हो रही है माँ, गुस्से से तार तार हो गई, जान लिया कि गुस्सा करोगे तो लाल पिटोगे यार जम के। तो ये ज़्यादा पिटाई से अच्छा, तो पिटोगे भी बंधोगे भी, इससे अच्छा तो ये कि भाई थोड़ी सी बंध जाओ यार, थोड़ी देर बाद दया आ जाए, खुल जाएगी, पिटाई से तो बचोगे। गोरे गोरे गालों पर लाल लाल जो है ना कर कपोल, चारू कपोल लोल लोचन, तो यहाँ पर आप 5 उंगलियां बढ़ जाएंगी भैया। इसलिए चुपचाप खड़े रहने में भलाई है। जननी अतरिस जान बंधायो, निरखी बदन लोचन जल। और जब देखा बदन को, देखा गुस्सा में, तो आंखों से आंसू आ रहे हैं, डर के मारे रो रहे। यह सुन ब्रज, लेकिन जब ये चेष्टा, ये स्थिति अपने श्याम की, कृष्ण की,
पनवारी की, मुरारी की, मोहन की, जब ये देखी उन ग्वालिनों ने जो शिकायत करने वाली थी, जिन्होंने शिकायत की थी, उन्होंने जब ये देखी कि भाई माँ तो आज बहुत गुस्सा कर रही है, जसोदा तो मार रही है, पीट रही है, वो देखो कैसा सहमा खड़ा है, धूज रहा है, डर के मारे रो रहा है और चुपचाप बंध रहा है, बांध दिया है उखल से। तो ये जब सुना तो सारी की सारी वो जो थी ना जिन्होंने शिकायत करी, वो सब ढाई, वो सब दौड़ के आई और कही कि कान क्यों नहीं अब छोड़े, अब इसको छोड़ क्यों नहीं देती हो, क्यों कितना मारोगी, क्यों गुस्सा कर रही हो इतना। यह सुने ब्रज जुबती सब धाई, कहते कान अब क्यों नहीं छोड़े, क्यों नहीं छोड़ देती हो इसको, कितना मारोगी इस बालक को। उखल सो गई बांध जसोदा, मारन को सांटी कर दो। और उधर को जसोदा उखल से तो बांध दिया, और एक लकड़ी तोड़ने गई बगल में, पतली सी लौद बोलते हैं उसको, सांटी लौद, पतली सी डंडी, वो जो बचपन में जब पढ़ते थे बच्चों, आज तो ये सब आपको देखने को नहीं मिलता, इसका भी एक अपना मज़ा होता है। जब हम बचपन में सरकारी स्कूल में गांव में पढ़ते थे तो ये जो परदेसी आंकड़ा होता है, आंकोड़ा बोलते हैं उसको, उसके पौधे बहुत हुआ करते थे स्कूल के आसपास। तो वहाँ से गुरुजी एक आवाज़ देते थे कि लौद तोड़ के लाओ, और वहाँ से एक पतली सी लौद आंकोड़े की आती थी, हरी हरी। और जब वो गृह कार्य नहीं करते थे, वो मैथ्स वाले जब गृह कार्य नहीं किया कोई शरारत, तो वो हाथ आगे करे और वो लौद जो पड़ती थी हाथ पर, आहा, तो 10-10 बार पैर ऊंचक नीचक शरीर, वो स्थिति आज कृष्ण की हो रही है। और वो लौद तोड़ने, वो सांटी तोड़ने बात चली गई है, पतली सी, आज देखते हो कौन बचाता है तेरे को। ये सब दृश्य देख करके और ग्वालिनी जो है वो बहुत पछता रही है, बहुत दुखी है कि हमने शिकायत ही क्यों की। माँ तो आज जसोदा तो, और उनसे कह रही है कि आप छोड़ क्यों नहीं देती हो, कितना बांधोगे, क्यों परेशान कर रहे हो। सांटी देख, मारन को सांटी कर तो, अरे हाथ से सांटी तोड़ करके ले आई, सांटी देख ग्वाल पछतानी, अब ग्वाल बाल पछता रही है ग्वालनी कि भाई ये क्या कर दिया हमने, हमको शिकायत ही नहीं करनी चाहिए थी, आज तो लल्ला को बहुत मार पड़ने वाली है। सांटी देख ग्वाल पछतानी, बिकल भई जह तह मुख मोरे, और वो मुख जिस मुख से शिकायत करी थी वो लज्जा से झुक गया है, मुख मोड़ लिया है जह तह, क्योंकि माँ के उसके सामने बोल भी नहीं सकती। नंद बाबा की पत्नी है, मुखिया जी की पत्नी है, और गुस्सा आ रहा है आज जसोदा माँ को। और ताने भी तो तुमने ही दिए, अब किस मुंह से उनसे मना करोगे। रोज रोज ताने भी तो तुम ही देती थी कि ये चोरी करता है, दही मक्खन चुरा के ले आता है, बड़ा शरारत करता है, हमारी घर में जाके मटकियाँ फोड़ देता है। तो आज हम कैसे कहें, तो वो बहुत दुख पा रही हैं। सांटी हाथ में है माँ के, उखल से बंधा हुआ है रस्सी से। सांटी देख ग्वाल पछतानी, बिकल भई जह तह मुख मोरे, सुनो महर ऐसी न बूझिए, सुत बांधत माखन दत्त थोरे। पर फिर विनती भी करती है कि हे मेहरिया, आप ऐसा सब क्यों कर रही हो, एक दही मक्खन के लिए, थोड़े से दही मक्खन के लिए आप इतना परेशान क्यों कर रही हो, इसको बांधो मत, सुत को इतना मत मारिए। सूर श्याम को बहुत सतायो, चूक परी हम यह ना। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे माँ यशोदा, आपने श्याम को बहुत सता दिया, हमसे गलती हो गई कि हमने आपसे शिकायत की, हम आगे से ऐसी शिकायत नहीं करेंगे। लल्ला हमने तो आधा झूठ भी बोला था, शायद ऐसा भी कह दिया होगा, अब इसको छोड़ दो माता, ज़्यादा परेशान तब मत करो। देखिए आप, कैसा वर्णन है, अद्भुत, हास परिहास भी है, करुणा भी है, प्रेम भी है, कितना निश्चल प्रेम है। क्या पद बन पड़ा है सूरदास जी का कि गोपियाँ शिकायत करती हैं, माँ शिकायतों से तंग आ करके और किस प्रकार उखल से बांध करके और सांटी तोड़ के मारने वाली हैं। तो उस समय जो गोपियों की दशा होती है, वो पछताते हैं कि हमने शिकायत ही क्यों की, और वो कहती हैं कि थोड़े से दही मक्खन के लिए आप इनको इतना परेशान क्यों कर रही हैं, आप इसे छोड़ दीजिए। कितना सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है सूरदास जी ने, चित्रात्मक भाषा है। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, पहले कबीर और अब सूर, आपको सूरदास जी पूरा हुआ। वो समस्त पदों की हमने आपके सम्मुख व्याख्या प्रस्तुत की, उनके जीवन के बारे में बताया। फिर भी आपको कोई समस्या हो या आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे फ़ोन पर वार्ता कर सकते हैं।
और अब आगे हम आपको तुलसीदास जी के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।